भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के, पशु मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान, रसता है भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ। कार्यक्रम दिखाइए जम्मू दर्शक मला राम राम। हमारे बहुत जन किसान भाई मन दुग्ध उत्पादन और दुग्ध के व्यवसाय में लगे हैं। दूध के व्यवसाय में एक ही चीज़ बहुत समस्या रही थे कि तुरंत ओला दुहाए के बाद ग्राहक तक पहुँचाना रही थे, 2-4 घंटा होए के बाद ओमे खराब होए के डर रहे थे। तो ऐसा समय में दूध के पाश्चुरीकरण करके कहूँ ओला सुरक्षित और संरक्षित करे जाए और ओकर बाद उपभोक्ता मन तक पहुँचाया जाए तो ओकर जो खराब होए के जो ये डर है वो कम हो जाते हैं। तो आज हम दूध के पाश्चुरीकरण यही विषय ऊपर बातचीत करमो और जानकारी दे खातिर आज हमारे विचार है हमारे पहुना विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर उपरेत, डीन दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। तो राम राम डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और जैसे कि आज के विषय है कि पाश्चुरीकरण पर, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहबो कि दूध के पाश्चुरीकरण काला किथे का होते यह और हमार दूध उत्पादक किसान भाई मन बर कतका उपयोगी है। पाश्चुरीकरण के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी होना चाहिए जी कि आखिरकार ये शब्द आया कहाँ। असल में एक बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे लुईस पाश्चर, जिन्होंने कि अपनी प्रयोगशाला में एक बार वाइन का एक सैंपल वो किसी फ्लास्क में भूल गए। कुछ दिन बाद उन्होंने उसमें आके देखा तो उन्होंने देखा कि वो वाइन जो है वो ख़राब नहीं हुई। तो उन्होंने जब इस बात को सोचना चालू किया कि ये क्यों नहीं ख़राब हुई, तो उन्होंने देखा कि उस वाइन को पहले उन्होंने गर्म किया था और गर्म करने के बाद में उन्होंने उसको ठंडा कर लिया था और इसके कारण से वो जो वाइन है वो ख़राब नहीं हुई। उसी बात से उनको ये आइडिया आया कि क्यों ना और भी अन्य द्रव पदार्थों में इसका प्रयोग करके देखा जाए ताकि उनको लंबे समय तक रखा जा सके और सिर्फ लंबे समय तक नहीं बल्कि उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो दूध में भी कहीं ना कहीं यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें कि दूध को पहले करीब 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और उसके बाद में उसको तुरंत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं। दूध को इस तरह से गर्म करना और उसके बाद में तुरंत ठंडा करने से होता यह है कि जो जीवाणु को ये जो शॉक मिलता है कि एकाएक गर्म और फिर ठंडा, उस शॉक के कारण बहुत सारे जीवाणु जो है वो खत्म हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पाश्चुरीकृत दूध में करीब करीब 99% रोग जनित जीवाणु जो है वो मर जाते हैं, जिससे कि दूध अपने उपभोग के लिए ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। तो पाश्चुरीकरण मुख्य रूप से दूध को पहले गर्म करना और उसके बाद में तुरंत ठंडा करना, यही प्रक्रिया जो है इसको हम लोग पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो जतका हमार किसान भाई मन लगे हैं दुग्ध उत्पादन में एकर व्यवसाय में उनकर नंबर यह कतका जरूरी है ला बताते हो। देखिए किसान भाइयों के लिए जरूरी इस हिसाब से है कि उनका दिया हुआ दूध जो है वो बहुत जन सामान्य तक पहुंचता है। यदि उनके जानवर में कोई बीमारी है और यदि दूध सही पाश्चुरीकृत होके या दूध सही प्रोसेस होके यदि लोगों तक नहीं पहुंचता है तो वो शायद किसी न किसी बीमारी का कारण बन सकता है। तो एक तो इस हिसाब से, दूसरा इस दूध को लंबे समय तक रखने का, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि कभी कभी इस बात का दबाव किसान भाइयों पे हो जाता है कि दूध को यदि ज़्यादा दूध हो तो उसको लंबे समय तक कैसे रखें और क्या करें और उसका क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में पाश्चुरीकृत जो दूध है वो एक रामबाण की तरह हो सकता है और उसमें दूध को ज़्यादा लंबे समय तक हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। तो पाश्चुरीकृत दूध की जो गुणवत्ता है वो कतका अंतर है दोनों में,
जो शुद्ध दूध हम गाय के दूधन और पाश्चुरीकृत दूध बाजार में भेजतन, है ना? तो वो दोनों में कतका कौन सा ज़्यादा अच्छा कही सकतन? देखिए, सीधे गाय से दुआ हुआ दूध यदि स्वस्थ गाय का है तब तो उसके आगे तो कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन हम लोगों को नहीं पता होता है कि जानवर में क्या कुछ बीमारी है। जानवरों को कई बार कई कारणों से उनके थनों में उनकी शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको कि सामान्य तौर के ऊपर जिनको सामान्य तौर पे एक किसान भाई नहीं जान पाते हैं। और तो यदि भी जरूरी और है। यदि अस्वस्थ गाय से यदि दूध वो किया और उसको यदि हम लोगों ने लोगों को दिया तो निश्चित रूप से दूध तो जो है वो हम लोग सही दूध नहीं दे रहे हैं, है ना? तो इसके लिए दूध को हम लोग शायद इसीलिए पुराने समय पे हम लोगों ने पाश्चुरीकरण से पहले हम लोग ने दूध को उबालना चालू किया। हम लोग दूध को उबालते हैं और उबालने के बाद ही हम लोग दूध को पीने के लिए बच्चों को देते हैं या हम लोग खुद भी उसके बाद ही पीना चाहते हैं। तो कच्चे दूध में और पाश्चुरीकृत दूध में या उबले दूध में यही मैं अंतर आपको बता सकता हूँ। अच्छा, तो पाश्चुरीकृत दूध जो बाजार में मिलते उनमें पैकेट मन में अलग अलग रंग रहे थे, तो वो का उनमें अंतर रहे थे? देखिए, बाजार में ना ये जो पाश्चुरीकृत दूध है वो मुख्य रूप से आपको थैलियों में मिलता है, पॉलीथीन की थैलियों में। 500 मिलीलीटर की होती हैं, 1 लीटर की होती हैं। इनके ऊपर अलग अलग रंग के पैकेट भी होते हैं। हम लोग सामान्य तौर पे बाजार में जाते हैं तो हम लोगों को यदि किसी को भेजते हैं तो कहते हैं हरा वाला पैकेट ले आना या कहते हैं गुलाबी रंग का पैकेट ले आना। असल में इन सब थैलियों में ना अलग अलग तरीके का दूध है। दूध पाश्चुरीकृत है लेकिन दूध की वसा की मात्रा, वसा यानी फैट, और SNF यानी कि सॉलिड नॉट फैट, यानी वसा के अलावा जितना भी सॉलिड है उसकी मात्रा में अंतर होता है। अब एक दूध होता है जिसको हम लोग कहते हैं, आप किसी कलर के दूध पैकेट को उठाएंगे उस पर आपको कलर के अलावा उस पर लिखा हुआ मिलेगा डबल टोन्ड मिल्क। अच्छा, तो डबल टोन मिल्क क्या है? डबल टोन मिल्क में 1.5% वसा है और 8.5% सॉलिड नॉट फैट है। तो ये जो 1.5% वसा है ये उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनको सिर्फ घर में चाय बनाना है या जिनको डॉक्टर ने ये बोला हुआ है कि आपको जो है ज़्यादा फैट नहीं लेना है। ऐसे ही एक दूध का पैकेट होगा जो शायद नीले रंग का हो सकता है, उसमें 3% का फैट होगा और 8.5% SNF होगा। ये दूध उसके लिए है कि हम लोगों को दही बनाना है जिसमें हम लोग को थोड़ा सा फैट भी चाहिए, थोड़ा सा सॉलिड भी चाहिए। अब आपको अपने घर में खीर बनाना है, आपको खोआ बनाना है, आपको घर में दूध से मलाई निकाल के और उससे घी बनाना है। तो ऐसा दूध कौन सा होगा? ऐसे दूध का भी एक पैकेट होगा, उसको हम लोग फुल क्रीम मिल्क कहते हैं। फुल क्रीम मिल्क में 6% वसा होता है। तो ये जो अलग अलग तरीके के दूध की थैलियां हैं, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको खरीदें और उसमें एक और महत्वपूर्ण वो है कि हम लोगों का आर्थिक सपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए शायद जो कम फैट वाला जो दूध है वो सस्ता रहेगा और जो आपको 6% वाला दूध जो है वो आपको महंगा पड़ेगा। तो आपकी कितना पॉकेट, आपकी कितनी जेब आपको अलाउ करती है उसके हिसाब से भी दूध को वो किया जाता है। जैसे घर में कुछ कार्यक्रम होते बड़े मात्रा में जरूरत है, खीर बनाए बार ते चाय बनाए बार, तो वो में कौन सा दूध लेना चाहिए? वो कतका सुरक्षित रहते हो? देखिए, यदि चाय बस बनाना है तो उसके लिए तो 3% फैट वाला दूध, क्योंकि वो होमोजेनाइज्ड भी है। होमोजेनाइज्ड भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि दूध जो होता है ज़्यादा सफ़ेद दिखता है और उसके साथ साथ चाय जो है वो गाढ़ी बनती है। तो चाय बस बनाना है तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आप 3% फैट वाला दूध ले लें। लेकिन अब आपको खीर बनाना है तो खीर को तो पसंद ही लोग तब करते हैं जब उसमें बहुत सारी मलाई हो, बहुत सारा जो फैट हो वो आपको वो रिच हो, समृद्ध हो, तो इसके लिए उसमें आपको तब उसका टेस्ट आता है। तो उस केस में आपका रबड़ी बनाना है, खीर बनाना है, तो आप उसके लिए 6% फैट वाला दूध ले सकते हैं। अच्छा, वो पैकेट मिलते एक ठन जिल हमारे जो कुछ बड़े काम है तब लाथन, तो वो खुले के बाद वो कतका देर तक उपयोग कर सकथन? ओला
खुलने के बाद में तो देखिए, जब तक दूध का पैकेट बंद है तब तक तो आप उसको लंबे समय तक रख सकते हैं, लेकिन खुलने के बाद में चूंकि वो एटमॉस्फेयर के, वातावरण के संपर्क में आ गया, तो वातावरण के जीवाणु कीटाणु उसमें जाते हैं। इसके लिए उसको तो सेफ रखने के लिए या तो आप दूध को गर्म करते रहें, या तो दूध गर्म करें, या उसको कम से कम फ्रिज में रखें ताकि दूध ठंडा बन जाए। तो ऐसा नहीं कि हम खोलें तब वो उत्कट 6 महीने सुरक्षित रही, ऐसी बात नहीं रहा है वो। नहीं 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 नहीं। अच्छा, छोटे लेकर पिलाना है, जैसे छोटे शहर मन में तो मिली जाती शुद्ध दूध दुहाय वाला, और कहूँ बड़े शहर मन में देखथन कि कुछ डेयरी वेरी दिखा नहीं तीर्थकार में, तो ऐसा में ये पाकिट वाला दूध ला पिलाना, पाश्चुरीकृत दूध ला, वो कतका सही रहते? मेरे हिसाब से तो यदि बच्चों को पाश्चुरीकृत दूध पिलाया जाता है तो वो हम लोग उन बच्चों को एक बेहद ही सुरक्षित खाद्य पदार्थ दे पाते हैं। इसके लिए मेरी अपनी अनुशंसा तो यही रहेगी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यदि बच्चों को दूध दे रहे हैं और आपके पास में यदि कोई ऐसा रिलायबल या कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसपे कि आप पूरी तरह से विश्वास कर सकें, तो निश्चित रूप से पैकेट वाले दूध को आप बच्चों को दे सकते हैं। वो बच्चों के लिए हर तरह से सुरक्षित है। अच्छा, तो लड़का वाला देना है तो कौन सा वाला पैकेट, कौन से रंग वाला देना चाहिए? सामान्य तौर पे हम लोग बच्चों को गाय का दूध देते हैं देखा जाए तो, क्योंकि वो आसानी से पच सकता है, और गाय के दूध में करीब करीब 3 से 4% तक का वसा होता है। तो मेरे हिसाब से तो जो 3% वसा वाला जो दूध है वो बच्चों को दिया जाएगा, तो बच्चे उसको आसानी से पचा सकेंगे और उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये चर्चा हम जारी रखबो, पर एक छोटे से विराम ले लेते हैं। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें, हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। ब्रेक के बाद फिर से आपके स्वागत है, और हम बातचीत करत रहे दूध के पाश्चुरीकृत दूध के बारे में, और ये छोटे लड़का मतलब पियाए में कतका सुरक्षित है। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहबो कि छोटे लड़का मतलब कहूँ देना है पाश्चुरीकृत दूध ला, तो का उबाल के देना है कि वैसने थोकन कुन करके दे में भी चली? वैसे बगैर उसको गर्म किए भी, लेकिन अब बच्चे का वो प्रेफरेंस है कि बच्चा ठंडा दूध पीना पसंद कर रहा है या गर्म दूध पसंद कर रहा है, लेकिन उस दूध को बगैर आप गर्म किए भी आप उसको दूध उपयोग कर सकते हैं। हाँ, पर कहूँ उबाल के देना तो और ज़्यादा अच्छा उबाल के देने में, क्योंकि हम लोग एक परंपरा से हम लोग उबलता हुआ दूध उबाला हुआ दूध पीना है कि उसमें आ गए, प्रैक्टिस में आ गए। हम लोगों को वो उसके अंदर एक जो कुक्ड फ्लेवर होता है उसके हम लोग ज़्यादा हैबिचुएट हो गए हैं। इसके लिए गर्म करके भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और जैसा आदत है तैसा वो समझ में आ जाते हैं माता जी मतलब। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहबो कि ये पाश्चुरीकरण कैसे करे जाते हैं, एक का प्रोसेस है, और हमारे छोटे जो उत्पादक है वो मन कैसे ढंग ले कर सकते हैं? पाश्चुरीकरण करने की ना 2 विधियां होती हैं। एक होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कि ऊंचा तापमान और कम समय, और एक होता है LTLT जिसको कहते हैं लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी कम तापमान और लंबे समय तक उसको होल्ड किया जाता है। तो सामान्य तौर पे जो आपके पास में जो दूध के पैकेट आते हैं और जो बड़े बड़े डेयरी प्लांटों में जो इसको दूध को जो पाश्चुरीकृत किया जाता है वो HTST विधि से किया जाता है। अच्छा। यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, हिंदी में कहूँ तो उच्च तापमान और कम समय के लिए उसकी होल्डिंग। इसमें होता ये है कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिसमें कि एक तरफ से गर्म पानी जाता है और दूसरी तरफ से दूध जाता है। तो जैसे ये दूध और पानी जब एक दूसरे के आजू बाजू से गुजरते हैं तो गर्म पानी अपनी ऊष्मा दूध को दे देता है, तो दूध गर्म हो जाता है और जो गर्म पानी है वो ठंडा हो जाता है। इसके बाद में जब तापमान करीब 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब पहुंचता है
तो वहाँ के बाद में हम लोग दूध को एक ऐसे सेक्शन में ले जाते हैं जहाँ पे कि एक तरफ ठंडा पानी और दूसरी तरफ दूध रहता है। तो स्वाभाविक रूप से जैसे ही ठंडे पानी के संपर्क में आता है तो दूध का तापमान जो 71 डिग्री सेंटीग्रेड था वो एकाएक नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो दूध है वो दूध पहले गर्म हुआ और दूध ठंडा हुआ, और इस विधि को हम लोग STST पाश्चराइजेशन की विधि कहते हैं। एक विधि और होती है जिसको कि हम लोग लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। अच्छा। ये विधि असल में जो छोटे किसान भाई हैं, छोटे दुग्ध उत्पादक हैं, उनके लिए ज़्यादा उपयोग है। जैसे फ्रीज करते थे इस टाइप के। फ्रिज करना तो एक विधि हो ही सकती है ठंडा करने की, लेकिन यहाँ जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि गर्म होने के बाद में तुरंत ठंडा करना, वो जो थर्मल शॉक है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवाणुओं को मारने के लिए बनिस्बत किसी और विधि के। तो मैं छोटे किसान भाइयों के लिए बात कर रहा था कि लेकिन छोटे किसान भाई यानी कि कोई व्यक्तिगत आदमी इस पाश्चराइजेशन के लिए वो नहीं कर सकता। कम से कम आपके पास में 100 से 150 लीटर दूध हो तो उसको हम लोग पाश्चरीकृत कर सकते हैं, और वो उसमें दूध को एक टैंक होता है, उसमें दूध को गर्म किया जाता है और दूध को गर्म करने के बाद में उसको ठंडा किया जाता है। तो छोटे किसान भाई दूध का पाश्चरीकरण इस तरह से कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि 100-150 लीटर के कहूँ ककरो उत्पादन है तो वो किसान इला कर सकते, फायदेमंद है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रोजेक्ट है कतिक खर्चा में बनत हो ही? इस प्रोजेक्ट में असल में सिर्फ पाश्चराइजेशन ही नहीं बल्कि दूध को पैक करने की मशीन की भी आवश्यकता होगी। दूध की एक निश्चित मात्रा में भरने के लिए उसके लिए मशीन की आवश्यकता होगी। तो ऐसे मशीनों को सबको करते करते ये जो प्रोजेक्ट है वो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में तैयार हो सकता है। इसकी जो रिकरिंग कॉस्ट है यानी कि बिजली है, पानी है, वो सब अलग होगा। ये सिर्फ मैं मशीनों की बातें कर रहा हूँ। तो ये आप मन अच्छा जानकारी दे हो। अच्छा, हमारे बहुत जन आज के समय में सब अपन स्वास्थ्य ऊपर बहुत जागरूक हो गए हैं और कोनोला अपन वजन कम करना है, कोनोला खून के कमी हो गए है तो ओकर बर पौष्टिक के रूप में दूध के उपयोग करते। तो ये सब चीज़ मन बर आप का सलाह देना चाहो? देखिए, दूध ना एक संपूर्ण पोषण आहार है। आदमी के शरीर के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है, चाहे वो विटामिन हो, प्रोटीन हो, फैट हो या कोई महत्वपूर्ण मिनरल हो, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो दूध में होती है। और हमारे आयुर्वेद में भी माना गया है ना। पिछले कुछ वर्षों में दूध के प्रति कुछ इस तरह की बातें आने लगी हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत ठीक नहीं है। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है, चाहे वो बच्चे के लिए हो, चाहे वयस्क के लिए हो, या किसी बीमार के लिए हो, या किसी स्वस्थ के लिए हो। तो इसलिए दूध को तो लेना चाहिए, एक निश्चित अंतराल में लेना चाहिए। एक रेगुलर मतलब हमेशा यदि हम लोग रात को कोई दूध पीने की आदत में या सुबह दूध पीने की आदत में तो उसको ज़रूर ही पीना चाहिए। वो दूध आपको हमेशा स्वस्थ ही रखेगा। और यदि दूध पीने में कभी कभी लोगों को दिक्कत होती है तो दूध का हम लोगों के पास में दही बनाने की विधि बहुत आसान है। दही वो पिए, दही बनाए, मठा बनाए, या इस तरह के कोई और भी जो दुग्ध उत्पाद हैं उनको भी लिया जा सकता है। ये सभी हमारे शरीर के पोषण के लिए उपयोगी हैं। कई बार कहा होते कि हम समय पे दही नहीं जमा पाए हैं, या कई ठन परिवार में ऐसे रही थे कि दही ला बाजार ले पैक्ड ले लेते यही दूध के बनाए हुए। तो वो कतका सुरक्षित रहते और पता नहीं कब कब के रही थे वो घर में हम देखते रहते कि ताज़ा दही हो, कते वाला डब्बा ताज़ा है ऐसे करके। तो वो कतका सुरक्षित रहते और का होते हो कर बारे में बताते हैं? देखिए, वो जो दही भी बन रहा है वो पाश्चरीकृत दूध से ही बन रहा है। तो जहाँ तक सुरक्षा के रूप में सवाल है वो सुरक्षित तो है। दही में हम लोगों को आप अच्छा दही उसी को कहते हैं जिसको कि आप काट सकें, जिसमें थक्का बन सके, तो खट्टा ना हो, ना तो बहुत खट्टा हो और ना ही बहुत कम खट्टा हो, दोनों एक मिनिमम ऑप्शन। तो निश्चित रूप से जो बाजार में जो दही बना हुआ है वो इन नियंत्रित कंडीशंस में, नियंत्रित स्थितियों में उस दही को बनाया जाता है। इसलिए उसमें उस तरह की खटास, उस तरह की बॉडी
उस तरह का फ्लेवर, वो सब आता है। तो स्वाद और उसके रूप में देखेंगे तो मैं तो कहूँगा ठीक है, बाजार का ले ही सकते हैं। लेकिन यदि घर में हम लोग बनाते हैं तो घर में कुछ सावधानियां बरत कर हम लोग भी अच्छा दही बना सकते हैं। अच्छा जामन उपयोग करें, सही तापमान पे उसको दही को उसको जामन को डालें तो दही बन सकता है। और जामन के जो ये है मात्रा है, हाँ, वो बढ़िया होना बिल्कुल, वो भी हो सकता है। और एक और ख़ास बात है कि हम लोग तो दही का जो दर, हम लोग यदि प्रति किलो दही की दर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो हम लोगों के दूध से कम उसका 3 या 4 गुना दूध ज़्यादा रेट है। 1 लीटर दूध खरीद के आपने उसमें जामन डाल दिया तो करीब करीब 1 लीटर दही आपको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन वही 1 किलो दही आप जब बाजार से खरीद के लाते हैं तो आप तो ज़्यादा पैसा देते ही देते हैं। लेकिन गुणवत्ता का थोड़ा सा अंतर आ जाता है, लेकिन बाकी तो घर में बनाना बहुत अच्छा रहता है। और वही गुणवत्ता के हम दही बना सकते हैं घर में, बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमला और जानना है कि हमार जो किसान भाई बन कहो दूध के दही बना के बेचे या फिर और भी दूसर चीज़ बना के बेचे तो वो कैसन ढंग ले फायदेमंद है? किसी भी व्यापार में जितना मूल्य संवर्धन होगा, मैंने सिर्फ दूध को यदि बेचा जाए तो उसमें उतना रिटर्न नहीं होता है, उतनी आमदनी नहीं होती। दूध से आप दही बनाएं तो दही फायदा लें है। तो उसका फायदा है। आप दूध से घी बनाएं, आज बाजार में 650 रुपए से लेके और 3000 रुपए किलो तक का घी है, शुद्ध घी 3000 रुपए किलो, और उसको लेने वाले लोग भी हैं। लोग बाग लाइन लगा के उस घी का इंतजार करके उस घी को लेते हैं। अब सिर्फ आज आपको के शुद्धता समय में बना ऐसे है कि आदमी चाहते कि शुद्ध से शुद्ध चीज हमला मिले। खावर मिले। बिल्कुल, पैसा भी उसका मायने नहीं रखता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मूल्य संवर्धन तो निश्चित रूप से, मतलब यदि दुग्ध उत्पाद अपन अलग अलग बनाए तो संवर्धन ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा उसमें रिटर्न होगा। अच्छा। आज बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकानें हैं तो वो भी तो दूध का सिर्फ खोवे से ही वो अलग अलग मिठाइयाँ बना के देते हैं, और उसकी दरें तो आप हम लोग जानते ही जानते हैं। पनीर है, इन सब। तो घर में किसान भाई मन पनीर भी बना सकते हैं। घर में पनीर बना सकते हैं, अच्छा। बिल्कुल। एक चीज आओ, आप ना अलग अलग जो वसा के मात्रा वाला दूध बताए तो ये लोग कैसे मेंटेन करे जाते कि ये कम फैट वाला है और ज़्यादा फैट वाला बनाना है तो कैसे करे जाते, एक प्रक्रिया का है? हाँ, दूध में फैक्ट्री में ना, प्लांट मतलब दुग्ध संयंत्रों में हम लोग के पास में एक मशीन होती है, उसको क्रीम सेपरेटर कहते हैं। तो दूध में से पहले से निकाल लेते हैं, उसमें से पहले क्रीम निकाल लेते हैं। उसके बाद में जितनी मात्रा की वसा की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए आपने 100 किलो दूध बनाना है आपको, और 100 किलो दूध में आपको 3% फैट वाला आपको दूध बनाना है, यानी कि 100 किलो में आपको 3 किलो उसमें फैट डालना है। क्रीम में करीब करीब 40% वसा होता है। तो आप उस 40% के हिसाब से कैलकुलेट करके उसमें 3 की बजाय यदि 8 किलो क्रीम डालेंगे तो जो दूध आपका बनेगा वो आपका 3% फैट का। जी हाँ। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को मानकीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन इससे कहीं पे भी इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात की भ्रांति नहीं लाना है कि दूध में से सब कुछ मलाई निकाल ली जाती है और उसके बाद में दूध को पैकेट में भर दिया या फिर बाहर ले कुछ फैट डाल दे जाते हैं। नहीं, ये नहीं, बिल्कुल। जो भी रही ओकरे से रही। और खास बात यह है कि जो कुछ भी पैकेट के ऊपर लिखा है वो उसके अंदर है। आपके दूध वाला आपको गाय का दूध, मतलब भैंस का दूध गाय के दूध के नाम से बेच सकता है, उसने कितना पानी मिलाया है ये उसको ही पता होता है ना। लेकिन यहाँ आपके पैकेट पे लिखा हुआ है कि इसमें इतना फैट। आज आपने बहुत अच्छा जानकारी दे कर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे किसान भाई बन जीवन है दूध के व्यवसाय में है, वो मन जरूर सोचें ये विषय पे, काबर कि केवल दूध भर बेचना में बहुत सारा समस्या रही थे, उसका कीमत नहीं मिले और कहूँ उपरहा हो गया हमारे उत्पादन से, तो वो एक ठन समस्या है। तो आप मन ये विषय पर गंभीरता से सोचो। और अब आप मन हमारे कार्यक्रम ला सोशल मीडिया के और भी दूसर माध्यम से देख सकत हो। फिर आप मन लग कार्यक्रम कैसे लगिस ये हमला जरूर लिख के भेजो। हमारी ईमेल आईडी है socialmedia@gmail.com। तो आप मन हमला जरूर लिख के भेजो। और अवैया कार्यक्रम में फिर एक नया विषय लेके आवो। तब तक बर विदा दो। राम राम।